हूं, जैसे ये सर्कुलर आर्क पे पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक, और इसका जो सेंटर ऑफ द आर्क है या सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल जो बनेगा उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर के लिए C लिख दिया, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट बनेगा इसको मैंने लिख दिया O। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस अब बराबर है, यानी कि PC की डिस्टेंस इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू CQ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस आर्क। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हमेशा किसी भी पार्टिकल के लिए जब हम काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन या उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट मतलब टुवर्ड सेंटर या अंदर की तरफ, जो यहाँ पे ग्रेविटी पूरे टाइम एक्ट कर रही है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह से एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, तो वो उसको पुल करने की कोशिश करेगा यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। उसको मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पीसी के लिए वो लगेगा अंदर की तरफ, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट। इसी तरह से ओसी के लिए या नीचे के लगेगा, इसको लिख दिया रेडियल कंपोनेंट, और सीक्यू के लिए अंदर की तरफ लगेगा, इसको लिख दिया। इसी तरह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो हमेशा टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा, कि मतलब वो जो सर्किल जो बन रहा है उसका टेंजेंट वो हमेशा होता है ऐसे होता है, जैसे ये सर्किल बन रहा है इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ऐसे निकलेगी, इसको लिख दिया आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट T1 लिख दिया। इसकी इसी की तरह से इसके लिए हो जाएगा ये T2 लिख दिया, Q पॉइंट के लिए नीचे लगेगा, इसको कह देंगे T3। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में, जैसे कि इसरो, बार, PSU या गेट या ESC वगैरह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा आप पे, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछेगा या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछेगा या फिर इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो ये हो गया, रेडियल कंपोनेंट हो गया अंदर, और जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो कुछ इस तरह से होगा और एक एंगल वो बनाएगा। ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम यूज करेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट समझा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उसको यूज करके मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट O पे आपको यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का डायग्राम बनाना है, वो यहाँ पे बना हुआ है। ये पॉइंट हो गया सेम O, AT ये लिख दिया इसने, T2 इज इक्वल टू AT, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट OA मान लिया। ठीक है, और जो यहाँ पे जो अंदर को लग रहा था OC की तरफ, यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा था, उसको अब हम सुपर इंपोज कर देंगे, यहां से मूव करके आगे एक पॉइंट A से लगा देंगे। ठीक, ये बन गया। अब जो रिजल्टेंट होता है हमको ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से पता है, वो होगा इस पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक जो जोड़ेगा जो भी वेक्टर, उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट। तो ये जो हमारा वेक्टर आप देख रहे हैं, जैसे पॉइंट ये फॉर एग्जांपल B हो गया, तो O भी हो गया, वो हो गया रिजल्टेंट। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो लगेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे OB क्या है हमारा, जो नेट या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, उसको मैं लिख सकता हूं नेट एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन टेंजेंशियल OA प्लस AB क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, तो AR होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकता हूं फाइनल में, वो आ जाएगा अंडर रूट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। इस तरह से आप थीटा को निकाल सकते हैं, फिर आप tan इनवर्स ऑफ AR अपॉन AT।